हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम टेलीप्राइम में सीखेंगे कंपाउंड यूनिट के बारे में। अब कंपाउंड यूनिट होता है क्या चीज़ है? तो कंपाउंड यूनिट का मतलब होता है दो यूनिट को मिलाकर एक नई यूनिट बनाना। जैसे हमने जितने बार भी अभी पढ़ाई किए हैं, फिर जितने भी टॉपिक में भी हमने वीडियो देखे हैं, उसमें हम सिर्फ सामान को क्विंटल में खरीदी बिक्री करना, केजी में खरीदी बिक्री करना, पीस में, नोज में खरीदी बिक्री करना, सिर्फ यही सब चीज़ देख रहे थे। अब हम जैसे किराना स्टोर की बात करें तो उसमें क्या होता है कि हम कोई सामान को क्विंटल में खरीदी करते हैं लेकिन उसको बेचते हैं केजी में। या फिर कोई सामान है जिसको हम बॉक्स में खरीदी करते हैं लेकिन उसको बेचते हैं पीस में। कोई सामान है जिसको मैं दर्जन में खरीदी करके उसको हम एक नोज, दो नोज या फिर एक आइटम, दो आइटम ऐसा करके हम बेचते हैं। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम जिस टॉपिक का यूज़ करते हैं उसका नाम होता है कंपाउंड यूनिट करके। यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्विंटल और केजी मिलाकर एक कंपाउंड यूनिट बनाते हैं, जिसके अनुसार से हम कोई सामान को क्विंटल में और केजी में भी खरीदी कर सकते हैं और उसको क्विंटल या फिर केजी में चाहें तो हम बेच भी सकते हैं। जैसे मैं एक क्विंटल और यहाँ पर जैसे दिया है 100 केजी होता है। अगर मैं चाहता हूँ एक क्विंटल 50 केजी सामान खरीदना चाहता हूँ तो भी खरीद सकता हूँ। एक क्विंटल हम परचेस करके उसको 10 केजी, 20 केजी सिंगल सिंगल चिल्हर में हम बेचना चाहते हैं तो भी हम कंपाउंड यूनिट को द्वारा से सारी चीज़ें सिचुएशन हम हैंडल कर सकते हैं। तो टेली में आइए दोस्तों, हम इसको करके देखते हैं कि हम लोग कैसे कोई भी सामान को खरीदी करते हैं तो क्विंटल में कैसे खरीदी करते हैं बॉक्स में, और उसको बेचने के टाइम हम केजी या फिर पीस में कैसे बेच सकते हैं उसी सामान को, बिना अलग से स्टॉक आइटम वगैरह या फिर अलग से उसको सिंगल यूनिट को बनाएं, जो कंपाउंड यूनिट तैयार करके हम यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम टेली में चलते हैं। टेली में आने के बाद दोस्तों हमें सबसे पहले क्रिएट में जाना होगा। क्रिएट में जाने के बाद हमने जाना पड़ेगा यूनिट में। यूनिट में जाने के बाद यहाँ पर दिया है सिंपल यूनिट करके। ध्यान रखना दोस्तों, जिसका भी आपको कंपाउंड यूनिट तैयार करना है, जैसे अभी हम लोग को केजी, क्विंटल, बॉक्स, पीसेस, इन सारे चीज़ का अपने को क्या करना है, कंपाउंड यूनिट तैयार करना है ग्रुप मिलकर। तो सबसे पहले सभी यूनिट का अपने को सिंगल यूनिट पहले बनाकर रखना पड़ेगा, तब जाकर हम कंपाउंड उस चीज़ का तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सिम्बॉल में क्वी TL में क्विंटल का बना देता हूँ, इसको एक्सेप्ट कर लेते, केजी का कर लेता हूँ और बॉक्स का कर लेता हूँ, और यहाँ पर PCS पीस का कर लेता हूँ। तो इस तरीके से सबसे पहले दोस्तों आपको सिंगल यूनिट बनाकर रखना है। उसके बाद यहीं पर रहते आपको बैक स्पेस दबाना है, जहाँ पर टाइप में आपको मिलेगा कंपाउंड करके। ध्यान रखना, आप पहले सिंगल बना कर रखो, उसके बाद आपको क्या बनाना है, आपको कंपाउंड करना है। उसके बाद बैक स्पेस ऐसे जैसे दबाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कंपाउंड सेलेक्ट करना। यहाँ पर आपने जितना भी सिंगल यूनिट तैयार किए हो उसका लिस्ट आएगा। अभी थोड़ा सा बैक स्पेस दबाता हूँ दोस्तों, ताकि यहाँ पर कुछ लिखा है उसको दिखला देता हूँ। यहाँ पर लिखा फर्स्ट यूनिट कन्वर्जन और यहाँ पर लिखा है सेकेंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट आपको किसको रखना है, जैसे मैं अभी क्विंटल और केजी का बनाना चाहता हूँ। जिसका भी आपको कंपाउंड तैयार करना है उसमें से आपको देखना है कि बड़ा यूनिट कौन सा है। जैसे मान के चलो बॉक्स और पीसेस बनाओगे तो एक बॉक्स में 10 पीसेस आता है, तो 10 पीसेस जो है वो छोटा यूनिट कहलाएगा और एक बॉक्स बड़ा यूनिट कहलाएगा। अभी जैसे मैं क्विंटल और केजी का बनाना चाहता हूँ तो क्विंटल बड़ा यूनिट है और केजी छोटा यूनिट है। तो मैं फर्स्ट यूनिट आपको किसको रखूँगा, मैं क्विंटल को रखूँगा, और सेकंड यूनिट में आपका रखूँगा मैं केजी में। तो ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि जो भी बड़ा यूनिट है उसको पहले फर्स्ट यूनिट में डालेंगे और यहाँ पर सेकंड यूनिट आपका जो छोटा यूनिट रहेगा उसका रखना पड़ेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पर एक क्विंटल, एक बॉक्स ऐसा तैयार करने के लिए यहाँ पर रेडी होता है ना। जो भी रहेगा इसमें 2 क्विंटल, 3 क्विंटल ऐसा टाइप का रेडी नहीं होता है। इसमें 1 क्विंटल कितना केजी मिलकर बनेगा, ये सारी चीज़ को आपको करते हुए चलना रहेगा। जैसे एक बॉक्स रहेगा इसमें, क्योंकि सिर्फ बॉक्स बस दिखलाएगा, आपको कितना बॉक्स बनाना चाहते हो ये सब नहीं दिखाएगा, लेकिन आपको समझना है कि इसमें सिर्फ एक बॉक्स के लिए रेडी होगा। जैसे यहाँ पर मैं क्विंटल और केजी बनाना चाहता हूँ तो मैं 1 क्विंटल लूँगा, यहाँ पर आपको वही समझना है, 1 क्विंटल करके दिया है। और एग्जांपल भी दिया रखते हो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर केजी ऑफ 1000 ग्राम ऐसे लेने करके, मतलब केजी आपका फर्स्ट यूनिट रहेगा। अगर केजी और ग्राम बस का बना रहे हो तो आपको ग्राम जो रहेगा सेकंड यूनिट रहेगा। पर कन्वर्जन में आपको वो चीज़ डालना कि आप जो सेकंड यूनिट लोगे, जैसे मैं अभी केजी लूँगा तो यहाँ पर कितना केजी को मिलाकर 1 क्विंटल बनेगा, तो मैं यहाँ पर नंबर डालूंगा 100 या और यहाँ पर डालूंगा केजी करके। केजी को जैसे इंटर करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। तो 100 केजी को मिलाकर आपका क्या बनेगा, 1 क्विंटल बनेगा। क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा एग्जांपल के लिए मैं राइस को खरीदी करके आपको दिखलाऊंगा, जिसको मैं चाहता हूँ कि क्विंटल में खरीदी और कर सकूँ और उसको केजी में बेच सकूँ, इसलिए मैं यहाँ पर क्विंटल और केजी का बना रहा हूँ। तो क्विंटल और यहाँ पर केजी करके हम लोग एक्सेप्ट लेते हैं। इसी तरीके से जैसे मैं कोई बॉक्स में कोई सामान अभी हम परचेस करेंगे
तो मैं एक बॉक्स का खरीदी करूँगा जिसमें 10 पीस आता है, तो यहाँ पर 10 लिखूँगा और 10 को करूँगा मैं पीस करके। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अभी क्विंटल ऑफ केजी वाला बनाया हूँ, वहाँ पर शो कर रहा है क्विंटल ऑफ 100 केजी करके। तो अभी तो मेरे को पीसेस लें, तो पीसेस लेकर हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से अपने को कंपाउंड यूनिट तैयार करना है। आपको ध्यान रखना है कि पहले सिंगल बना लें, उसके बाद आप यहाँ पर जाकर आपका सारे यूनिट को कंपाउंड करके बना लेना है। उसके बाद स्किप करके बाहर निकलते हैं और यहीं पर रहते हुए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक आइटम में चले जाते हैं। जैसे मैं राइस परचेस करना चाहता हूँ और बाकी अंडर उंडर तो हम जैसा है वैसे रख के, यूनिट में होता है। यहीं पर आपको देखना है कि यूनिट में डालना क्या चीज़ है, ठीक है। तो यूनिट में क्या डालना है दोस्तों कि अपने को क्या है कि जो राइस होता है उसको मैं चाहता हूँ कि क्विंटल में खरीदी करूँ और उसको बेचूंगा किस में, केजी में बेचना चाहता हूँ। और ऐसा भी होता है कि जैसे मैं 1 क्विंटल 50 किलो खरीदना चाहता हूँ तो भी मैं खरीदी कर सकता हूँ, क्योंकि क्विंटल और केजी अगर 2 यूनिट तो मैं तैयार करके रखूँ और दोनों यूनिट को मैं चलाना चाहता हूँ तो दोनों में खरीदे और बिक्री दोनों कर सकता हूँ। चाहे सिर्फ केजी में खरीदी कर सकता हूँ या फिर क्विंटल क्विंटल भी खरीदी कर सकता हूँ, फिर बेच सकता हूँ। तो मैं राइस में लेना चाहता हूँ क्विंटल और केजी करके, तो इसको लेंगे और इसको लेकर हम लोग इंटर के एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना। ऐसे ही बॉक्स में मैं पार्ले जी खरीदी कर लेता हूँ, तो पार्ले जी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको डालते हैं बॉक्स ऑफ 10 पीस, मतलब एक बॉक्स में मेरा 10 पीस आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बॉक्स और पीस करें ताकि हम पीस में भी खरीदी बिक्री कर सकें और बॉक्स में भी खरीदी बिक्री कर सकें। तो इस तरीके से हम इसको यूनिट करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। और इसके बाद चलते दोस्तों वाउचर एंट्री करने के लिए। वाउचर एंट्री जाने के लिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं, इसके ऊपर बाहर निकलते हैं, वाउचर में चलते हैं, F9 करके पहले परचेस करते हैं। इनवाइस नंबर को अभी रहने देते हैं, डेट वगैरह को। पार्टी नाम मैं कैश से खरीदी करना चाहता हूँ क्योंकि मेन अभी खरीदी और बिक्री में क्विंटल का मेन अभी टॉपिक चल रहा है, तो हम लोग इसमें पार्टी नाम डाल सकते हैं या फिर कैश करेंगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। इसको आगे सब डिटेल उटेल नहीं डालते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर परचेस का लेजर हम परचेस अकाउंट बनाकर नहीं रखे, तो परचेस का लेजर बना लेते हैं इस तरीके से। कंट्रोल से एक्सेप्ट करके यहाँ पर स्टॉक नेम में आते हैं। नेम ऑफ आइटम में आने के बाद जैसे मैं राइस को मैं चाहता हूँ 2 क्विंटल और उसको चाहता हूँ मैं 50 केजी खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप दोस्तों 2 माइनस है ना, 2 माइनस 50 ऐसे लिखेंगे। तो फर्स्ट वाला जो रहेगा क्विंटल का रहेगा, सेकेंड वाला आपका क्या कहलाएगा, केजी कहलाएगा। इस तरीके से आएगा 2 क्विंटल 50 केजी। मैं अभी जो रेट डालूंगा जैसे 22 रुपये डाला, अब 22 रुपये जो है ना केजी का रेट है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो है पर यूनिट किसका रेट आ रहा है, क्विंटल का रेट आ रहा है ना। तो पर यूनिट मेरा क्विंटल का रेट नहीं है जो 22 रुपये, वो पर केजी का रेट है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि आप लोग जब भी एंट्री करोगे कंपाउंड यूनिट का, तो इसमें बड़ा यूनिट को पहले दिखलाएगा कि आपको बड़ा यूनिट के अनुसार से रेट आ रहा है ऐसे करके। लेकिन हम जिसका भी रेट डालेंगे, चाहे केजी का रेट डालें चाहे क्विंटल का, यहाँ पर हमने केजी का रेट है तो यहाँ पर केजी डालना, और यहाँ पर क्विंटल है तो क्विंटल ऑलरेडी आ रहा है तो उसमें दिक्कत नहीं है। तो हमारा केजी का रेट है तो यहाँ पर केजी करके आपको लिखना पड़ेगा इंटर, तभी जाकर जो टोटल अमाउंट है वो अपडेट होगा। ये पर वाला भी बहुत मायने रखता है। पर में भी आपको वो चीज़ सेटअप करना है कि आप जो रेट डाल रहे हो किसका है, क्विंटल का रेट है कि केजी का रेट है। अगर यहाँ पर क्विंटल का रेट है तब कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन केजी का रेट है और यहाँ पर तुमने अपडेट नहीं किया तो आपका जो फाइनल अमाउंट ये वाला जो रहेगा टोटल अमाउंट वो गलत ही आएगा। इसलिए आप यहाँ पर आपको गौर करते हुए फिर ध्यान देते हुए चलना रहेगा। तो इंटर के इसको आगे बढ़ते हैं और उसके बाद मैं पार्ले जी का लेता हूँ। मैं चाहता हूँ इसको 5 बॉक्स और मैं 5 या फिर 4 पीस ऐसे खरीदना चाहता हूँ। तो 5 बॉक्स बस करूँगा तो सिर्फ 5 बस लिखो, इंटर करो तो 5 बॉक्स ऐसा आएगा। 5 माइनस 0 आर, इसका मतलब ये है कि 5 बॉक्स आप खरीदी करना चाहते हो। अब जैसे एक बॉक्स का प्राइस पड़ रहा है 90 रुपये है ना, या फिर उसका प्राइस पड़ रहा है 45 रुपये, तो मैं 45 डाल देता हूँ और इंटर करता हूँ। और ये बॉक्स लिखा तो बॉक्स का ही रेट है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये पीसेस का रेट रहता तो मैं पीसेस का उसमें अपडेट करना पड़ता, मतलब PCS। और PCS आप तभी डालना क्योंकि आपने यूनिट PCS करके बनाया। अगर पीसेस पूरा आपने लिखा PI वाला तो उसको पूरा कंप्लीट लिखना है, फिर P बस डाल देना, फिर वो अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिकली ना, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसका एंट्री कर देता हूँ। तो ये होता है दोस्तों कि मैं कोई भी सामान को क्विंटल और केजी दोनों में खरीदी कर सकते हो, फिर बेच सकता हूँ। और बेचने के लिए अपन देखते हैं तो उसके लिए हम एफिट करते हैं, उसके फिर कैश में ही बेच देता हूँ मैं थोड़ा सा। और यहाँ पर पार्टी डिटेल वोटेल जैसा है वैसे ही करते हैं। हम सेल का लेजर बना लेते हैं, सेल अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ आइटम है। अब जिससे राइस हो गया दोस्तों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 2 क्विंटल 50 केजी मेरे पास ऑलरेडी है करके। यहाँ पर राइस को दोस्तों मैं सिर्फ 40 केजी बेचना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग लिखने का तरीका आपको ध्यान रखना है, आपको लिखना पड़ेगा 0 माइनस 40 करके, ताकि 0 क्विंटल समझे कंप्यूटर और आपका 40 जो केजी समझे। और इंटर करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 0 माइनस 40 इसका मतलब ये कि 0 क्विंटल 40 केजी बस है। यहाँ पर मैं रेट डालूंगा जैसे 30 रुपये के 10 में बेचना चाहता हूँ, तो यहाँ पर भी देखो फिर से क्विंटल आया। अब क्विंटल आ रहा है इसलिए उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो मेरा जो
अमाउंट है वो 12 रुपये बस दिखला रहा है, लेकिन ये क्विंटल का रेट नहीं, मेरा केजी का रेट है। तो यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, के डालकर आगे इंटर करेंगे ताकि वो केजी का रेट ले और हमारा 40 केजी के अनुसार से आपका 1200 रुपये टोटल अमाउंट दिखाई दे। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ पार्ले जी को मैंने बॉक्स में खरीदी किया था, है ना, मैं चाहता हूँ उसको पीस में बेचना, तो मैं सिर्फ 5 पीस बस बेचना चाहता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 माइनस सिर्फ 5 डालेंगे, तो 0 आपका बॉक्स रहेगा और 5 आपका पीस रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंटर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 5 पीस बस बेचना चाहते हैं, 0 बॉक्स और 5 पीस करके, और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि एक पीस का कितना रेट है, तो एक पीस का 5 रुपये, तो हम 5 रुपये डालेंगे। यहाँ पर फिर बॉक्स आ गया, अब मेरे का बॉक्स का तो रेट नहीं है, तो पीस का रेट है, तो हम पी बस डालेंगे, इंटर करें तो पीसेस के रेट के अनुसार से ही अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम कंपाउंड यूनिट का यूज़ करते हैं, जिसमें हम कोई भी सामान को क्विंटल केजी में खरीदी बिक्री भी अपन यूज़ कर सकते, फिर सामान बेच सकते हैं। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम कंपाउंड यूनिट का यूज़ के द्वारा से कोई भी सामान को केजी और क्विंटल में खरीदे और बिक्री दोनों कर सकते हैं। कंपाउंड यूनिट में दोस्तों यहाँ पर 3 यूनिट का भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई सामान है जो 1 टन 10 क्विंटल और 100 केजी, इस तरीके से हम उसका सेटअप करेंगे। तो हम लोग जब कोई यूनिट जो है 3 यूनिट 4 यूनिट का भी चलता है, मतलब मैं उसको टन में भी खरीदी कर सकता हूँ, क्विंटल में खरीदी कर सकता हूँ, केजी में भी खरीदी बिक्री कर सकता हूँ। ऐसा सिचुएशन अगर अपडेट करना है, फिर ऐसा सिचुएशन अपनाना है, तो हम लोग ऐसे भी अपन यूज़ कर सकते हैं कंपाउंड के द्वारा से। इसके लिए हमें 3 यूनिट पहले से तैयार करना होगा, जहाँ पर टन क्विंटल केजी को मिलाकर हम कंपाउंड यूनिट तैयार कर सकें। तो उसके लिए फिर से हम टेली में चलते हैं दोस्तों। टेली में आने के बाद हम लोग क्रिएट में यूनिट में चलते हैं। यूनिट में जाने के बाद हमें सबसे पहले तो बैक स्पेस जाकर सिंपल यूनिट तैयार कर लेते हैं। सिंपल यूनिट टन कहते हैं, TON करके। उसके बाद फिर से बैक स्पेस दबाते हैं, फिर कंपाउंड में चलते हैं। यहाँ पर मुझे 1 टन बनाना है। अब 1 टन 10 क्विंटल मिलेगा, है ना। 1 टन क्या रहेगा, 10 क्विंटल को मिलाकर, और 10 क्विंटल जो रहेगा, और यहाँ पर पहले से ऑलरेडी हमारा क्या है, 1 क्विंटल बराबर 100 केजी है, तो इस वाले को ही लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका 1 क्विंटल 100 केजी रहेगा, प्लस 10 क्विंटल बराबर आपका 1 टन बनेगा। तो इस तरीके से हमें 3 यूनिट का तैयार करना है, तो हम ऐसा सेलेक्ट करेंगे, और जो पहले से ऑलरेडी 2 यूनिट तैयार है उसी को हम लेते हुए चलेंगे। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जैसे मान चलो मैं कोई दाल का स्टॉक बना लेता हूँ, मैं स्टॉक आइटम में दाल का, है ना, और इसका मैं यूनिट लेता हूँ टन ऑफ 10 क्विंटल ऑफ 100 केजी करके, इस वालों को लेंगे। लेने के बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए से। करने के बाद जैसे मैं परचेस करना चाहूँगा, मैं वाउचर में चलता हूँ, F9 से परचेस करना चाहता हूँ, पार्टी नाम के ऐसे डाल देता हूँ, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, है ना। इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट है। इसको करते हैं परचेस करके, यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में आते हैं, यहाँ पर आते हैं दाल करके। तो मैं 1 टन 5 क्विंटल खरीदी करना चाहता हूँ, और 0 केजी करके, तो -0 कर लूँगा, इंटर करूँगा। मैं यहाँ पर क्विंटल का रेट डालना चाहता हूँ, जिसका रेट है 2500 रुपये। तो जैसे 2500 डालूंगा, इंटर करूँगा, तो यहाँ पर फिर से टन आएगा, और ये टन का मेरा रेट नहीं है, मेरा क्विंटल का रेट है। तो यहाँ पर क्यों बस करूँगा, इंटर करूँगा, तो यहाँ पर क्विंटल का रेट ऑलरेडी आ जाएगा। मतलब 1 टन 5 क्विंटल 0 केजी के अनुसार से यहाँ पर टोटल अमाउंट आकर दिखलाई देगा। तो इस तरीके से मैं इसका टन क्विंटल केजी तीनों में मैं एंट्री कर सकता हूँ। इसको मैं सिर्फ केजी बस में भी बेच सकता हूँ। उसके लिए हम F8 में चलते हैं। अब क्विंटल केजी जो भी चीज़ में बेचना चाहते हो आप बेच सकते हो ना, तो मैं आगे इंटर करके दिखलाता हूँ आपको। और दाल को मैं चाहता हूँ सिर्फ केजी या फिर क्विंटल बस में बेचूँ, तो आपको 0 टन, अब मैं चाहता हूँ 2 क्विंटल बस बेचें, तो 2 क्विंटल और 50 केजी है, तो 50 ऐसे लिखेंगे, इंटर करें तो ऑटोमेटिक उसमें आएगा 0 टन 2 क्विंटल 50 केजी, उसका मतलब रहेगा। तो यहाँ पर रेट डालेंगे, रेट हम लोग केजी का डालना चाहते हो, तो केजी के अनुसार से मान चलो उसका 80 रुपये है, और ये टन का रेट नहीं है, ये केजी का रेट। तो यहाँ पर के बस करेंगे, इंटर करेंगे, तो केजी के अनुसार से इसमें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग एक ही स्टॉक नेम में 2 यूनिट 3 यूनिट के द्वारा से सामान को खरीदी बिक्री कर सकते हैं। ये अधिकतर किराना स्टोर वगैरह रहता है, उसमें ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें आप कोई भी सामान को क्या रहता है, हमेशा क्विंटल फिर टन में ही खरीदी करते हैं, उसको बेचते हैं हमेशा चिल्लर में, मतलब केजी उजी में हम बेचना पड़ते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं, और अपना कमेंट करके सजेशन जरूर दें। थैंक यू।